अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही कमाल की रेसिपी लाई हूँ रमज़ान स्पेशल के लिए। तो अफ्तार के लिए आज आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही हेल्दी शरबत बनाने की रेसिपी। रोज़ेदारों को करना हो खुश और रोज़ेदारों का दिल जीतना हो तो ये शरबत ज़रूर बनाइएगा। इस रमज़ान में बहुत ही हेल्दी है ये शरबत कि अगर आप एक गिलास इसका पी लेंगे अफ्तारी में तो ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देता है। और इसके अलावा ये बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही हेल्दी शरबत है। जितनी भी प्यास की शिद्दत होती है पूरे दिन की, इसको ये मिटा देता है। इसका सिर्फ एक गिलास। बनाने का तरीका बेहद आसान है और पीने में बेहद लाजवाब है। तो अफ्तार में एक गिलास ये शरबत बनाकर आप पी लेंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी महसूस होगी। बहुत ही आसान सा तरीका है इसको बनाने का। तो चलिए हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ही मज़ेदार शरबत बन के तैयार होता है। तो यहाँ पर इसके लिए सबसे पहले एक सॉस पैन में 2 कप मैं पानी ले रही हूँ, यानी 400 ml पानी हमने शामिल करना है और इसमें बॉयल आने देना है। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा तो जेली का एक पैकेट बनाना जेली का इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और इसे पकाना नहीं है बहुत ज़्यादा, सिर्फ एक बॉयल आने तक इसे अच्छी से मिक्स करते जाना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बनाना जेली इस्तेमाल की है। अब इसको एक बाउल में निकाल कर ठंडा होने देंगे। थोड़ी ठंडी हो जाएगी, इसकी स्टीम निकल जाएगी तो फिर 10 मिनट बाद हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे आधे घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरह से सेट होकर जम जाए। तो जब तक जेली तैयार हो रही है हम इसका अगला स्टेप देख लेते हैं। तो यहाँ पर सेम उसी सॉस पैन में मैंने 1 लीटर पानी लिया है, इसे बॉईल किया है और आधा कप मैंने साबूदाना आधा घंटा पहले एक प्याली पानी में भिगो के रखा हुआ था। इस साबूदाने को मैं इस उबलते हुए पानी में ऐड कर दूँगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और अब मुझे इसे पकाना है यहाँ तक कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए और मुकम्मल तौर पे पक जाए। तो साबूदाना जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, स्पेशली रमज़ान के लिए बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि जैसे ही रमज़ान का महीना स्टार्ट होता है तो गर्मी भी स्टार्ट हो जाती है। तो ये बहुत ही हमारे जिस्म को एनर्जी पहुँचाता है, मैदे और जिगर की गर्मी को ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पर इसको मिक्स करते हुए इतना पकाना है कि इसका कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए। टोटल 10 मिनट लगते हैं इसको पकने में। तो अच्छे से देखें, ये जैसे ही इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गए हैं तो अब मैं इसका फ्लेम मीडियम कर दूँगी और इसको कवर कर दूँगी 10 मिनट के लिए। तो चलिए 10 मिनट के बाद इसे चेक कर लेते हैं। तो 10 मिनट के बाद देखिए साबूदाना हमारा तैयार हो चुका है, मुकम्मल तौर पे ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो अब हम इसको छान लेंगे और इसके साथ ही छानने के बाद इसके ऊपर डाल देंगे ठंडा पानी, ताकि ये दाने जो हैं इसके आपस में चिपके नहीं। तो चलें इसे एक साइड पे रख देंगे और अब हम इसका अगला स्टेप देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक बर्तन में मैंने लिया है 1.25 लीटर दूध। फुल फैट क्रीम वाला दूध इस्तेमाल कीजिएगा, पीने के लिए बहुत ही हेल्दी होता है और जायका भी इसका अच्छा होता है। इसके अंदर 1 कप चीनी डाल दूँगी और फ्लेम ऑन करके इसे मैं बॉयल आने दूँगी जब तक दूध को बॉयल आता है। तो यहाँ पे मैंने आधी प्याली पानी के अंदर 2 चम्मच सिर्फ मैंने लिए हैं कस्टर्ड पाउडर के। आप कोई सा भी फ्लेवर जो आपको पसंद हो यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वनीला फ्लेवर यूज़ कर रही हूँ, वैसे बनाना फ्लेवर भी मज़े का लगता है। अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी ताकि कोई गुठली वगैरह ना रहे और ये मिक्सचर मैं तैयार करके इसे मैं एक साइड पे रखूँगी। और दूध देखें यहाँ पे बॉयल आ चुके हैं उसमें और दूध बहुत अच्छे से पक रहा है। बस इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि फुल फैट क्रीम वाला दूध था ये। तो बस इसे मैंने थोड़ा सा बॉयल किया है, चीनी मिक्स हो गई है अच्छे से। तो अब इसके अंदर मैं ये कस्टर्ड पाउडर 2 चम्मच जो मैंने मिक्स करके रखा था ये इसमें ऐड कर दूँगी। एक हाथ से आपने कस्टर्ड पाउडर डालना है और एक हाथ से आपने चम्मच चलाते जाना है मसलसल, ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना बन सके। तो अब इसे पका लेंगे। तो बस इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे कि कस्टर्ड ही बन जाए, क्योंकि हमने दूध तैयार करना है तो इसलिए थोड़ा सा गाढ़ा ही करना है। तो यहाँ पे देखिए ये काफ़ी हद तक जितना हमें चाहिए उतना गाढ़ा हो चुका है। 3 से 4 मिनट तक मैंने इसे पकाया है ताकि कस्टर्ड का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और दूध भी थोड़ा गाढ़ा हो जाए। तो यहाँ पे दूध गाढ़ा हो गया है। तो अब इसमें डाल देंगे साबूदाना जो कि हमने छान के रखा हुआ था। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस साबूदाने को इस दूध के साथ ही। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से साबूदाने को मैंने दूध में मिक्स कर लिया है और अब इसमें आप जो भी ड्राई फ्रूट्स शामिल करना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। मैंने इसमें 2 से 3 खजूरें ली हैं जिनको बारीक काटा है और साथ ही बादाम थे थोड़े से कटे हुए, ये इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें ऐड करें चाहे तो ना करें, या फिर ऊपर से डेकोरेट कर लें, जैसे आपके आसानी हो आप कर सकते हैं। और खजूरें इसमें बहुत मज़े की लगती हैं, बारीक बारीक काट के ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब मैंने इस फ्लेम ऑफ कर दिया है। इस दूध को पहले अच्छे से मैं रूम टेम्परेचर पे ठंडा करूँगी। जब इसकी सारी स्टीम निकल जाएगी या ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसको फ्रिज में रख के 2 से 3 घंटे के लिए मुकम्मल ठंडा कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल में आधा कप पानी लिया है और 2 टीस्पून जस्ट 2 टीस्पून इसमें तुख्म मलंगा डालना है। इसे मिक्स कर देना है और इस तुख्म मलंगा को हम कवर करके रख देंगे भीगने के लिए, ताकि ये अच्छे से फूल जाए। ये भी गर्मियों में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए अब देख लेते हैं जेली को। जेली देखिए हमारी बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। तो अब हम इसके पीसेस काट लेंगे। आप किसी भी शेप में इसके पीसेस काट सकते हैं, चौकोर,
लंबे गोल जोन से भी आपको शेप पसंद हो। तो मैंने यहाँ पे सारे ये स्क्वायर शेप में काट लिए हैं, बारीक बारीक पीसीस। और ये देखिए कितने ज़बरदस्त क्रिस्टल्स इसके बने हैं। ये देखिए मैं आपको चेक करवा रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त जेली सेट हुई है और बहुत ही ज़बरदस्त इसके क्रिस्टल्स जो हैं वो रेडी हुए हैं। तो यहाँ पे अब दूध को देख लेते हैं। तो दूध को मैंने एक बाउल में डाल के फ्रिज में रख दिया था 2 से 3 घंटे के लिए। यहाँ पे दूध हमारा बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो चुका था। इसके अंदर हम जेली के ये क्रिस्टल्स ऐड कर देंगे। थोड़े से मैंने बचाए हैं गार्निशिंग के लिए। तुखमलंगा भी ऐड कर देंगे, फूल चुका है बहुत अच्छे से। अफ्तार के लिए बहुत ही हेल्दी और बेस्ट शरबत हमारा बन के तैयार है। तो चलिए अब इसको सर्व कर लेते हैं। थोड़ी सी जेली और थोड़ा सा मैंने तुखमलंगा जो है ग्लास में ऐड किया है। अब चाहें तो अलग से ऐड करें, वरना सारे का सारा दूध में ऐड कर दें। और अब इसमें डालेंगे हम ठंडा ठार शरबत। तो बहुत ही मज़ेदार यमी सा शरबत बनके तैयार हुआ है। यकीन कीजिए व्यूअर्स कि जब आप इसको ठंडा करके रोज़ा खोलते वक्त एक गिलास इसका पिएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। और इसका एक गिलास पीने से ही आप बेहद एनर्जी महसूस करेंगे। बच्चे भी बहुत शौक़ से पिएंगे और बड़े भी बेहद शौक़ से पिएंगे। सारे दिन की जो प्यास है आपकी वो ख़त्म हो जाएगी। आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा लें, ताकि आपको मेरी नए आने वाली तमाम वीडियोज़ इसी तरह देखने को मिलती रहें। तो कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे नई ऐसी ही अच्छी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।